सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जिस कार को आज हम रिव्यू करेंगे वो है ये वोल्क्सवैगन वर्टस GT ऑटोमेटिक, और ये एक जर्मन कार है। बात करें अगर इसके स्पेस और कैपेसिटी के बारे में, उसके डीप डाइव हम इनके बारे में भी करेंगे। प्लस इसकी सेफ्टी, ग्लोबल एंड कैप वैल्यू जो है वो 5 है, और ये एक सेडान कार है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये जानी जाती है। प्लस इसकी जो स्टाइल है, स्टांस है विद ऑटोमेटिक एंड एस्थेटिक हेडलाइट्स एंड बॉडी डिज़ाइन, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और फिलहाल बात करेंगे, जो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है इसके राइवल्स, इसके फीचर्स, डायमेंशंस, इसकी परफॉर्मेंस, इंजन कैपेसिटी। दीज आर द पॉइंट्स जिसको हम कवर करेंगे। और ये है इसकी की, जिसको हम एक्सेस करेंगे। इसमें बटन्स जो दिए गए हैं वो है लॉक, अनलॉक एंड बूट एक्सेस करने का बटन। विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अबाउट द वर्टस। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। कुछ ऐसा आता है इसका फ्रंट लुक, जो कि यहाँ पे सेकंड की बैजिंग विद ग्रिल्स, और ये है इसके फॉग लैम्प्स। बात करेंगे इसके हेडलाइट की, इसके हेडलाइट को एक शार्प और एस्थेटिक लुक दिया गया है विद DRLs, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। और ये हैं इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि एडजस्टेबल हाई बीम टू लो बीम। और ये इसकी कनेक्टिविटी जो आप देख सकते हो विद द ग्रिल्स टू मेक इट मोर शार्पर एंड एग्रेसिव। बेसिकली वर्टस एक एग्रेसिव और फास्ट एग्रेसिव गाड़ी मानी जाती है, विच इज़ अ सेडान कार। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। ऐसा कुछ आता है इसका साइड प्रोफाइल। और बात करेंगे इसके डायमेंशंस की, लेंथ जो है वो 4561 mm की लेंथ है, और विड्थ इसकी 1752 mm की विड्थ है, विद हाइट ऑफ अप्रॉक्स 1507 मिलीमीटर्स। इसमें 5 सीटिंग कैपेसिटी आराम से इसमें ईजिली जो है वो पैसेंजर्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, इट्स 145 mm। Talking about the gross weight, approx 1657 kgs of gross weight of this Virtus. And talking about the wheelbase, it's 2651 mm. बात करें अगर इसके सस्पेंशन के बारे में, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है मैकफेरसन स्ट्रट सस्पेंशन, और जो रियर सस्पेंशन है वो है रियर ट्विस्ट बीम। और जो फ्रंट ब्रेक है वो है डिस्क, और रियर जो है वो ड्रम ब्रेक है। प्लस एलॉय व्हील की साइज़ की अगर बात करी जाए तो इट ऑफर्स 16 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। चलिए इसकी बूट को एक्सेस करते हैं और देखते हैं इसकी कैपेसिटी ऑफ बूट। बूट को ओपन करने के लिए सिंपली हम जो इसकी की है उसमें बटन एक्सेस दिया गया है वो हम एक्सेस करेंगे लाइक दिस, प्रेस एंड होल्ड। इसका बूट जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। स्पेस की अप्रॉक्स 520 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस इज ऑफर्ड बाय वर्टस। और कुछ ऐसा है इसका आता है लुक ऑफ बूट। बात करें अगर इसके लाइट्स की, यहाँ पे जो इसकी लाइट वो दी गई है फॉर बूट। और यहाँ पे दिया गया है इसका स्पेयर व्हील विद टूल किट। बूट को बंद करने के लिए आप मैनुअली इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पॉइलर दिया गया है टू मेक इट मोर एग्रेसिव, और स्पॉइलर जो कि यूज़ होता है विद हाई स्पीड टू कंट्रोल द स्पीड एंड बैलेंसिंग ऑफ द कार, लाइक डाउन फोर्स जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसी आती है इसकी टेल लाइट। ये TSI की बैजिंग प्लस रियर सेंसर्स, और ये हैं इसके रिफ्लेक्टर्स। बात करेंगे इसके टायर्स की, सीएट के जो टायर्स है वो ऑफ़र करता है वोल्क्सवैगन। और बात करेंगे अगर इसके टायर साइज़ की, इट्स 205/55 R16। कुछ ऐसी इसमें शार्प डिज़ाइन दी गई है टू मेक इट मोर एस्थेटिक। जो आप देख सकते हो ये क्रीज लाइंस विद GT लाइन बैजिंग, और ये है इसका शार्क फिन एंटीना। प्लस इसमें पैनोरामिक नहीं, सिर्फ फ्रंट सनरूफ जो है वो आती है।
सो चलिए इसके हुड को ओपन करते हैं और बात करते हैं इसके इंजन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में। सो इसको हुड को ओपन करने के लिए कोई भी ऑटोमेटिक इसमें सस्पेंशंस या हैंडलर्स नहीं दिए गए हैं। आप इसको मैनुअली मेंटेन कर सकते हो वाइल दिस स्टिक। और ये है इंजन ऑफ दिस पावरफुल वर्टस GT। बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की। सो दिस इज़ 1 लीटर TSI इंजन विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ 999 cc, जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है वो है 113 bhp एट 55,000 RPM। और टॉर्क जो है ये पावरफुल इंजन जो जनरेट करता है वो है 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बात करेंगे इसके सिलेंडर्स की। सो हेयर आर ओनली 3 नंबर्स ऑफ सिलेंडर विथ वॉल्व्स पर सिलेंडर आर लाइक 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर। इसमें टर्बो चार्जर भी दिया गया है। और बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन की। सो दिस इज़ अ ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड gearbox with a drive train of front wheel drive। ये है इसके वाइपर वॉशर प्लस बैटरी। सो विदाउट एनी डिले चलिए इसके अंदर चलते हैं और बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में। सो दिस इज़ द रियर पैसेंजर गेट ऑफ वर्टस, जिसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है विद एलुमिनियम ब्रश्ड हैंडल्स। एंड दिस इज़ द विंडो कंट्रोल्स एंड बॉटल होल्डर्स। दीज आर द स्पीकर्स। और कुछ ऐसा लुक आता है इसकी रियर सीट्स का। चलिए इसको एक्सेस करते हैं और देखते हैं इसके लेग रूम और हेड स्पेस के बारे में। So this is the place of the rear place of Virtus. So this is the rear seat of Virtus। बात करेंगे इसके grab handles की। So these are the grab handles with hook। और यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है like the hand rester। और ये है इसकी वैनिटी लाइट्स। अगर थाई सपोर्ट के बारे में बात करी जाए तो इट लैक्स इन थाई सपोर्ट, बट द हेड स्पेस ऑफ वर्टस इज़ गुड, बट इट लैक्स इन थाई सपोर्ट। सो थाई सपोर्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा इसका थाई सपोर्ट कम है। बात करेंगे इसके रियर AC वेंट्स की। सो दीज आर द रियर AC वेंट्स विद Type-C चार्जिंग 2 आउटपुट्स। और इसकी ये रियर इसकी सीट्स में यहाँ पे भी स्पेस दी गई है टू कीप समथिंग। और ये है इसके पावर विंडो कंट्रोल्स। सो एंड दिस इज द आइसोफिक्स हुक फॉर द चाइल्ड। दीज आर द काइंड ऑफ सीट्स ऑफर्ड बाय वर्टस। और बात करेंगे इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और बाकी जो चीज़ें रह गई उसके बारे में। एंड दिस इज द फ्यूल लिड वेरी वी कैन ओपन एंड फ्यूल अप द पेट्रोल। And the norms which this has are E10 and E20 compliant। So this is the front section of Virtus GT, and here are the controls for door lock and unlock with aluminum brushed handles. This is the ORVM control, power window controls, and the place to keep your bottle and things। और यहाँ भी इसके स्पीकर जो हैं वो भी दिए गए हैं। प्लस दिस इज़ द इन्फो फॉर टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। देर आर नो मेमोरी सीट्स, देर आर नो ऑटोमेटिक एडजस्टर, देर आर ओनली द मैनुअल एडजस्टर ऑफ हाइट एंड द रिक्लाइनर एज वेल। So this is the steering wheel of Virtus GT। और
बात करें अगर इसके लुक्स के बारे में, सो लुक्स एंड कंफर्ट के मामले में फ्रंट सीट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी गुड। जो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें कनेक्टेड स्क्रीन दी गई है, लाइक टू मेक इट मोर लुक ऑफ अ मॉडर्न डिज़ाइन। और ये है इसका डैशबोर्ड का लुक, प्लस दिस इज़ द IRVM। और यहाँ है कंट्रोल्स फॉर सनरूफ, लाइट्स, और ये है इसका सनशेड फॉर द ड्राइवर साइड, फॉर द पैसेंजर साइड एज वेल। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी सनशेड, जिसको आप मैनुअली यहाँ से इसका सनशेड जो है वो क्लोज कर सकते हो। प्लस इसकी जो सनरूफ है उसको एक्सेस करने के लिए आप ये वाला बटन दबा सकते हो। पहले स्टार्ट करते हैं इस कार को इग्निशन से, और ऐसे आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हो। तो बात करें अगर इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, सो इसमें ABS है, ब्रेक असिस्ट है, सेंट्रल लॉकिंग है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स है, और नंबर ऑफ एयरबैग्स जो ऑफर करता है वर्टस है 6, और ड्राइव एयरबैग्स है, पैसेंजर एयरबैग है, साइड एयरबैग है, डे नाइट रियर व्यू मिरर और कर्टेन एयरबैग्स भी हैं इसमें। और बात करेंगे इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की, सो यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हो वो है 10.9 इंच ऑफ डिजिटल स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एज वेल। जो नंबर्स ऑफ स्पीकर हैं जो वर्टस सपोर्ट करता है, दोज आर 8 ओनली, लाइक द, तो देयर आर 8 नंबर ऑफ स्पीकर्स जो वर्टस जो है वो अपना प्रोवाइड करता है। बात करेंगे इसके एडवांस्ड इंटरनेट फीचर के बारे में, सो देयर आर ई-कॉल, आई-कॉल, SOS बटन, RSA, वैलेट ओपन और ऐप स्टोर एज वेल। सो दिस इज़ द हैंडरेस्टर ऑफ वर्टस, और ये है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जहाँ पे अपना कुछ सामान रख सकते हो आप। प्लस ये है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक विद 2 लिटिल साइज ऑफ कप होल्डर्स, और ये है इसका 12 वोल्ट ऑफ पावर आउटलेट, जहाँ पे अपना सिगरेट लाइटर या वैक्यूम क्लीनर या जो भी आउटलेट है आप ले सकते हो उस पर। और ये है इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, प्लस इस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और दिस इज़ द बटन फॉर start stop activation, like this is a button to start stop system and to make it active and deactive as well. And talking about this, so these are the control for AC, like this is the AC for max and temperature control, fan speed control, air care is also there with the badging of air care. Plus these are the control for ventilation of passengers, AC controls, auto, and these are the vents. And these are the vents for front passengers. Here only the hard plastic is being used, plus the chrome that is used here, it makes it more beautiful. So बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, सो द स्क्रीन, और जो ऑप्शंस इसमें हैं वो है ये कॉल। बात करेंगे इसके मेन्यू की, सो इसमें ऐप्स दिखाएगा जो कि आपने इंस्टॉल करी हुई है, प्लस कनेक्ट योर कार। सो दिस इज़ द बटन फॉर म्यूट एंड म्यूट। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन जो है वो उसको यहाँ पे आपको दिया गया है। प्लस दिस इज़ द बटन फॉर सेटिंग्स, आप यहाँ पे क्विक सेटिंग सिस्टम, कार, मीडिया एंड ऐप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। यहाँ स्क्रीन ऑफ, टाइमर बटन, ऑडियो, कनेक्ट, प्रोफाइल, लाइट्स। अगर लाइट्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी है, इस कार में एम्बिएंट लाइटिंग भी है, प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाइटिंग भी है, एक्सटीरियर लाइटिंग, कमिंग होम, लीविंग होम, कन्वीनियंस इंडिकेटर, ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल। सो ये सारे फंक्शंस जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एम्बिएंट लाइटिंग की ऑप्शंस की बात करी जाए, सो आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। So I think Vertus only offers a red color of ambient light to give it a feel of a GT. So here we can see that ambient lighting is running. So we can find only the ambient lighting over here. So this is the system car के बारे में बात करेंगे तो ESC कंट्रोल ऑफ एंड ऑन करने का भी ऑप्शन है इसमें, प्लस लाइट सेटिंग, टाइम एंड डेट, मिरर वाइपर्स, folding and when lock, switch on automatic. So these are the options which we can control in the media options. For audio, Bluetooth, apps की बात करें, notification, so we can also select notification and set for their notifications as well. Select something to play, navigation, phone. So this is all about the infotainment system. Talking to the second slide, so we have driving data as well, like consumption of
2.4 kilometer per liter, like it shows the average. So this is the second screen. We have time, average speed, kilometer per liter, and this is since start, since refuel, since long term. So these are the three options which we can toggle on. And the third slide that we have here is only your apps section. Traction control deactivated, please refuel range. So these are the vehicle status that we can see over here. This is the hazard light control, and we have the glove box over here. सो अब बात करते हैं इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस के बारे में. सो इसका फ्यूल टाइप है पेट्रोल, और जो पेट्रोल इसका माइलेज है वो अप्रॉक्स 18 to 19 का किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है. प्लस इसकी जो एमिशंस हैं वो BS6 कंप्लाइंट है. लाइक 15 lakhs इज द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस GT line 1 liter इंजन. Second, Virtus GT lines 1 liter in India completely compete directly with other premium mid-size sedans such as Honda City, Hyundai Verna, Skoda Slavia, Maruti Suzuki, Ciaz. Ciaz is a discontinued car, and these are the rivals and price similar bracket like 11 to 16 lakhs. So and safety rating as well. सो अब आप बताओ पर्सनली आपको इस प्राइस रेंज और इस फीचर्स के रिगार्डिंग कौन सी कार है जो अट्रैक्ट करती है कि आप अपनी जो पसंदीदा कार है चुनोगे इस प्राइस रेंज में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, द वर्टस GT line 1 liter. एंड अब क्विकली इसको वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन, राइड सेफ, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ.